हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपनी हिंदी की क्लास चला रहे हैं शुरू से, आज हमारी 19 क्लास हो चुकी हैं। आज 20वीं क्लास है, जो कि दोस्तों लेखपाल, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या जिसमें भी सामान्य हिंदी आती है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपने भले ही हिंदी पढ़ रखी है, बट आप मेरी क्लास 1-2 पढ़ के देखिए। पुरानी सब पढ़ी हुई है मेरी क्लासेस, प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं सर्वनाम। और सर्वनाम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, और हमने हिंदी संज्ञा जो है पिछली क्लास में समाप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर मैथ की क्लास भी आने वाली है एसएससी जीडी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए, जो जिसमें मैथ आता है उसमें हम मैथ स्पेशल लाने वाले हैं। धीरे धीरे ऐसे सब सब्जेक्ट इसमें कराएंगे हम, टीचर्स को और भी लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। सबसे पहले हम क्लास शुरू करने से पहले हम जो अपने देश के वीर जवान हैं उनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। जिनकी वजह से हम क्लास देख पा रहे हैं, हम ले पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, उन्हीं की वजह से सब संभव है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, इससे जो भी संबंधित मटेरियल है मैं अपने टेलीग्राम चैनल आउटलाइन क्लासेस पर डालता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों, आज के शुरू करने वाले हम सर्वनाम। अच्छा दोस्तों, सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम होता क्या है? अभी मैंने संज्ञा पढ़ाई है आपको। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर किसी का नाम है तो संज्ञा कहते हैं। अगर उस नाम की जगह कुछ और शब्द रख सकते हैं तो उनको हम सर्वनाम कहते हैं। क्या? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सके उसको सर्वनाम कहते हैं। लिखते हैं परिभाषा, आप नोट करिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले, संज्ञा के स्थान पर होने वाले, प्रयोग होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब क्या है? विकारी शब्द, इसलिए मैंने विकारी लिखा है। जैसे यह, वह, ये, वे, तुम, मैं आदि शब्द, ये बहुत सारे हो सकते हैं। ये क्या सब होते हैं? सर्वनाम शब्द। दोस्तों, अगर हम सर्वनाम की बात करें कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या? सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? पहला आता हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। दूसरा आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आता है हमारा क्या? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा जो आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये 6 प्रकार होते हैं किसके? सर्वनाम के। कौन कौन से?
प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये होते हैं सर्वनामों के प्रकार। अब हम एक एक करके सर्वनामों को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं इसको। अब सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा आप, क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या डालिएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, दोस्तों आप नाम से इसके सुनना होगा कि क्या है पुरुषवाचक। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, 1 सेकंड का आपका टाइम लेकर कि दोस्तों अगर आपने प्लीज़ शेयर इस क्लास को, क्योंकि मैंने अभी शुरू किया है तो काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी आप मानते हो, टीचर्स मानते हो, तो उसके नाते आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप एक बार प्लीज़ 1 से 2 बच्चों को आप शेयर करके सब्सक्राइब करा दीजिएगा दोस्तों, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ शुरू करते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है, मैं गलत पढ़ाता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ आप ही की तरह, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के जगह हो सकते हैं। लिख सकते हैं वे शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब वे शब्द जो किसी पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, वे आदि। दोस्तों ये जो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। कौन कौन से? जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं तो पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों क्या लिख सकते हैं? आगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा? आप लिख सकते हो नंबर 1 मध्यम पुरुष, पहला आएगा उत्तम पुरुष। ठीक है दोस्तों, दूसरा आएगा मध्यम पुरुष, तीसरा आएगा आपका अन्य पुरुष। दोस्तों ये होते हैं 3 प्रकार के सर्वनाम। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम। आपके क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं। आपको शब्द दे देंगे, पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। यहाँ पे आपको दे सकता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कोई सा भी कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। हम हर के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम किसकी बात करें? पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो दोस्तों ये होता है कहने वाला। अभी मैं इसको उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा, पहले आप प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। कहने वाला ये होता है दोस्तों सुनने वाला, ये होता है सुनने वाला। ये होता है दोस्तों जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा गया हो या कहा जाए। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए। जैसे क्या हो सकते हैं? इसमें जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? मैं, मेरा, ठीक है, हमारा, हमारी, मेरी। दोस्तों जो भी मैं इसकी फैमिली है वो सारे किस में आते हैं?
उत्तम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष कहने वाला, ठीक है, जो भी इसकी फैमिली, मैं, मेरा, मैंने, हमारा, हमारी, हमारे, हमने, ये सभी किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूं सुनने वाले में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि तुम, जैसे तुम, आप, क्या सकता है? तुम और आप। कौन से सुनने वाले में क्या क्या आ सकता है? तुम, आप, तुमने, तुम्हारे या तुम्हारा आदि। मतलब मैं आपसे एक ही शब्द कहना चाहता हूं कि जो इसकी फैमिली की होगी, तुम, तू, तुमने, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये जो शब्द होंगे सब किस में आएंगे? ये आएंगे सुनने वाले में, मतलब मध्यम पुरुष में। अगर मैं बात करूं किसकी? इसकी अन्य पुरुष की, तो इसमें आते हैं दोस्तों यह, वह, ये, वे, ठीक है, ये, वे, या हम बोल सकते हैं इन, इनका, उनका, उनका, ठीक है, उनका, क्या होते हैं हमारे? कौन से होते हैं दोस्तों? ये अन्य पुरुष में आते हैं। तो दोस्तों पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है कहने वाला, मैं, मेरा, हमारा, हमारी, और मध्यम पुरुष में आता है तुम, ये इसकी फैमिली। इसको दोस्तों, इसको ये जो मैंने आप शब्द लिखा ना, इसको स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप जब विशेषण में जाओगे या इसी में आप आओगे एक निजवाचक सर्वनाम में, तब वहां पर देखना, ठीक है। अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाए, यह है, वह है, ये भी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण क्या है? क्या? मैंने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा कि वह कहाँ है। ठीक है, मैंने तुमसे कहा वह कहाँ है। तो यहाँ कौन है? ये मैंने देखो यहाँ पे लिखा, मैंने, मी की फैमिली का है, तो मतलब मैं कह रहा हूँ। कहने वाला कौन है? मैं। तो मैंने कहा या मैंने तुमसे कहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों उत्तम पुरुष। अब मैंने कहा तुमसे कहा, तो तुम किस में आ रहा है? इसमें तुमसे, इसकी फैमिली में आ रहा। कहने सुनने वाला कौन है? ये। तो ये कौन सा हो जाएगा फिर? मध्य पुरुष। अब मैं, ये कौन है? ये जिसके बारे में कहा जाएगा। मैंने तुमसे कहा कि वह कहाँ है, या उसे बुला, मैंने तुमसे कहा उसे बुला के लाओ, तो उसे जो शब्द आ रहा है ये आता है अन्य पुरुष में। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। तो दोस्तों ये थे हमारे सर्वनाम पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपके सामने ये तीनों के तीनों समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, मेरी सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों आपका छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी आप मानते हैं, प्लीज़ उसके नाते आप सपोर्ट कीजिएगा। आपके ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो चुके हैं। अब दोस्तों जैसे कि इससे अगले हम बात करेंगे। अगर मैं इससे अगली बात करूँ दोस्तों, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ, नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको मेरी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी अच्छा कर पाऊँ, हमें भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जो आपको पेड कोर्स या कुछ भी करते हो दोस्तों, इसी चीज़ को मैं जो आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं आपको 1000 रुपये लेता हूँ। दोस्तों हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है मुरादाबाद में, तो मैं इसके 1000 रुपये लेता हूँ, बट आपको फ्री में दे रहा हूँ। आप कम से कम लाइक या शेयर तो कर ही सकते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप अगर ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पर, बट वहाँ पे 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। वहाँ पे भी मैं यही पढ़ाऊँगा, ऐसे नहीं वहाँ पे अलग कुछ पढ़ाऊँगा। वहाँ पे इससे भले ही कम पढ़ा दूँ, पर ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम, बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दी जा सकती हैं। क्लास में कोई बच्चा पूछ ले कुछ, मतलब बात कर दे, शरारत कर दे, तो उसको समझाने में 10 मिनट खराब हो जाते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप जितना सपोर्ट करोगे, मैं जितनी आपकी जल्दी इतने सामने लाइव आ जाऊँगा आपके सामने, आपको भी ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आगे हम बात करें, मैंने पहला कर दिया पुरुषवाचक सर्वनाम, अगला जो बात करें हम करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या दोस्तों? दूसरा है निश्चय
वाचक, ये समझना ये बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों? जो किसी की निश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक चीज याद रखना, अगर यह, वह, ये, वे, ये जो शब्द है ना किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर यही शब्द किसी स्थान के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मैं लिखता हूं अभी, वे शब्द जो किसी की निश्चितता बताते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चितता। ठीक है, निश्चितता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, सॉरी, निश्चितता बताते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये तो समझ में आ गया। जैसे मैंने आपको बताया यह मेरा घर है, जैसे उदाहरण में लिखूं, क्या यह मेरा घर है, तो ये जो आया ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही और उदाहरण भी आ सकता है, यह मेरी साइकिल है, ये क्या आ गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों इसमें बनता क्या है, मैं आपको नोट करके लिख रहा हूं एक चीज, आप भी इसे ध्यान रखिएगा स्पेशली, कि जब क्या है, जब यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, या ये ना आदि शब्द किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग किए जाएं, तब ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों जब ये शब्द किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग किए जाएं, तो ये क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, क्या यह मेरा भाई है, या दूसरा लिख दो, यह लड़का राम है। तो दोस्तों इसमें ये जो आ रहा है ना, ये क्या होगा? यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मैंने नोट करके इसीलिए लिखवाया क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। क्या हो गया ये? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं लिखूं लेकिन यह, वह, ये, वे आदि शब्द किसी वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किए जाएं, तब ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम
कहलाते, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण मैंने लिखे आपके सामने, उदाहरण क्या, यह मेरा घर है, ठीक है। दूसरा लिखा मैंने, यह मेरी गाड़ी है। तो दोस्तों ये जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पे कहलाएंगे ये क्या, ये कहलाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर मैं बात करूँ इनकी तो यह और यह, ये क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। अगर यह, वह, ये, वे, ये शब्द जो हैं किसी स्थानीय वस्तु के लिए प्रयोग किए जाएं तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन अगर यही शब्द किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाएं तो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप, मैंने उदाहरण आपके दो लिख दिए हैं, आप देख सकते हो उनको, ठीक है दोस्तों। अगर इसी से अगला एक और बनता है, एक आपका जब विशेषण पढ़ाऊंगा वहाँ पे, तो विशेषण में आता है एक संकेतवाचक विशेषण। क्या था दोस्तों, संकेतवाचक विशेषण आता है उसमें। और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक नोट और करना है इसमें, ठीक है। अगर यह, वह, ये, वे शब्द जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाएं और वह संज्ञा इन शब्दों के तुरंत बाद आ जाए तब ये शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा, यह घर मेरा है, ठीक है दोस्तों। एक मैंने दूसरा उदाहरण लिखा, यह मेरा घर है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों ही उदाहरण सेम है। देखो, यह घर मेरा है और यह मेरा घर है, बट हम जो ये यूज़ कर रहे हैं, ये वाला शब्द, ये घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, घर के लिए प्रयोग कर रहे हैं, बट इस घर इसके तुरंत इसके बाद है। यह जो शब्द है ये भी हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, घर के लिए, तो घर इसके बाद है, मतलब घर के बीच में मेरा आ गया, मतलब तुरंत इसके बाद है ये वाला। तो जब तुरंत अगर इसके बाद आ जाए तो इसमें जो होगा ये वाला शब्द, तो ये जो होगा ना, इसमें जो होगा यह जो होगा ये वाला, ये जो होगा दोस्तों, ये संकेतवाचक विशेषण होगा। याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, इसलिए मैंने बताया आपको, संकेतवाचक विशेषण होगा। अगर इसमें जो आया ये वाला, ये होगा आपका कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में से ये कंफ्यूज करता है कि ये कौन, दोनों एग्जाम्पल देगा आपको, दोनों उदाहरण देगा, बट आपको खुद ही देखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर हमारा संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है। अगर जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाए वो ही तुरंत इसके बाद आ जाए तो वहाँ पर होता है संकेतवाचक विशेषण। अगर जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाए वो बाद में आए तो वो क्या होता है, हमारा निश्चयवाचक विशेषण, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे यहाँ तक, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों इससे अगला चलता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने अच्छे से समझा चुका हूँ दोनों सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहेंगे हर बार आपसे कि अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सभी के दोस्तों, हम ऐसे नहीं हैं कि एकदम डिजिटल बोर्ड या एक अच्छे हैं, बट हाँ कह सकते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो शायद आप उससे ज़्यादा पढ़ सको
जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। आपको मैं एक एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, आपको लिखने का टाइम मिल रहा है। आपको क्या होता है कि डिजिटल बोर्ड भी होता तो मैं ये सब लिख कर लाता PDF के रूप में, PDF के रूप में लाता। जब आप उसको मैं आपको पढ़कर सुनाता, आप उसको भले ही दोस्तों पढ़ लेते, बट आपको कभी वो इतना अच्छे से याद नहीं होता जितना यहाँ पे हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक चीज़ लिख लिख कर बता रहा हूँ। क्या, हर एक चीज़ लिख लिख कर बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों आपसे बस यही है, क्योंकि वहाँ PDF दे देते हैं, तो PDF से आपका यहाँ पर मतलब नहीं होता। PDF तो दोस्तों फ़ोन में पढ़ी ही रहती हैं बहुत सारी हमारे पास, बट हम किसी की PDF पढ़ ही नहीं पाते। यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ कराऊंगा, मैथ भी कराऊंगा, तो आपको एक एक सवाल बोल कर कराऊंगा, जैसे कि आप ऑफलाइन में करते हो। दोस्तों हमारे पास PDF आ जाते हैं, हम कभी सॉल्व नहीं कर पाते उनको, दिक्कत हमारी यही बनती है। 10 सवाल करो, 10 के 10 सॉल्व करो, ठीक है। अगला दोस्तों आता है हमारा तीसरा नंबर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, आप नाम से समझ गए होंगे कि वो जिसकी निश्चितता नहीं बताएगा, जिसकी अनिश्चितता का बोध कराएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो सर्वनाम शब्द निश्चितता का बोध नहीं कराते वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं वे सर्वनाम शब्द जो किसी की निश्चितता का बोध नहीं कराते अनिश्चय दोस्तों गलत लिख दी, यहाँ पे लिख देता हूँ, कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, जैसे दरवाजे पर कोई है। दूसरा लिखा मैंने घर में कोई आया है। अब दोस्तों क्या है कि दरवाजे पर कोई है या घर में कोई आया, आपको यहाँ पे जो कोई शब्द दिखाई दे रहा, कोई, ये जो शब्द है ये अनिश्चय बता रहा है, मतलब निश्चितता नहीं बता रहा है कि कौन आया है। क्या बता रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों क्वेश्चन भी सेम ऐसे आता है, आपका वाक्य लिखा हुआ होगा, आपसे पूछेगा, अंडरलाइन करके देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोगों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। तो ये हल्का हिस्सा था। आप अगली बात करते हैं किसकी, अब करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं बोलूँ आपसे संबंधवाचक सर्वनाम। किसकी दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे लिख देता हूँ मैं आपको, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों। अब क्या होगा, संबंधवाचक संज्ञा जो संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध बताते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो संज्ञा, एक संज्ञा होगी एक सर्वनाम होगा। जैसे कि राम का भाई श्याम है, दो संज्ञा हो सकती हैं, दो सर्वनाम हो सकते हैं। राम का भाई श्याम है, जो का आ गया, या राम किसका भाई है, या राम जिसका भाई है वह कानपुर गया है। तो ये जिसका जो आ रहा है, का जो विभक्ति आ रही है, ये संबंध कारक की होती है। आप जब कारक पढ़ोगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ऐसी विभक्ति शब्द जिसमें जुड़े हुए होते हैं उसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। लिख सकते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम में संबंध का बोध कराते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम क्या संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख सकता हूँ उदाहरण यहाँ पे, जैसे आप लिख सकते हो, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उदाहरण लिख सकते हो,
जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों ये वाक्य आ गया। तो यहां जो की विभक्ति आ रही है ये वाली, ठीक है, ये जो की विभक्ति आ रही है ये क्या होती है आपकी, ये होती है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होती है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम। ये होती है हमारी संबंधवाचक सर्वनाम। अगर मैं बात करूं जैसे जो आया है या जिसका है, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, ऐसे शब्द जो आएंगे जो मतलब दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों या सर्वनाम में संबंध बताते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप दोस्तों इसमें एक चीज याद रखना कि संबंधवाचक विभक्तियां, इनको याद रखना बस। यहाँ ये जहां भी दिखाई दे वहां पर क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं आपको यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि का, की, के, ठीक है, का, की, के आदि, ये जो होती है क्या होती है? संबंधवाचक विभक्तियां कहलाती हैं। अगर इनसे मिलकर कोई सा वाक्य बनना है जैसे कि ये जिसकी, उसकी, ठीक है, जिसके, उसके, ये सब कैसे कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में कहलाते हैं। तो दोस्तों मैंने सिर्फ आपको अभी 4 संबंधवाचक सर्वनाम कराए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और कौन सा करा दिया आपके सामने? संबंधवाचक सर्वनाम। आपको 4 क्लियर हो गए होंगे। मैं आगे बात करूं दोस्तों इससे आगे, तो इससे आगे जो आता है हमारा, एक आता है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, सॉरी मार्कर गिर गया था। ठीक है, पांचवा क्या लिखे हम? प्रश्नवाचक क्या लिखें? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? लिखो, वे शब्द जो किसी प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, क्या कराते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखें, जैसे उदाहरण क्या हो सकता है? दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? तो ये जो आया ये वाला क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर मैं दूसरी बात करूं क्या हो जाएगा? घर पर कौन है? दोस्तों ये जो होंगे ये कैसे होंगे? ये होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों 5 सर्वनाम मैंने करा चुके हैं। लास्ट बचा आपका एक होता है आपका कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। और ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं लास्ट की इसकी, तो ये होता है हमारा क्या? निजवाचक सर्वनाम। आगे अगर बात करें तो निजवाचक सर्वनाम 5 हो गए हैं आपके। आज की क्लास में सर्वनाम खत्म करेंगे, कल को हम क्या करेंगे? विशेषण। क्या करेंगे हम? विशेषण शब्द या विशेषण कवर करेंगे। दोस्तों बस आपसे बार बार मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपको ये अच्छी लग रही हैं चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर समझ में आ रही हैं, अगर नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे पर्सनल मैसेज लिख कर भेज सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करूँगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? ये 5 हो गए। 5 हो गए हमारे सर्वनाम। लास्ट जो बचता है हमारा, वो यार मार्कर को क्या हो गया भाई, आज हमारा मार्कर ही नहीं रुक रहा है। ठीक है, अब ठीक है, तो छठा जो बचा हमारा क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होंगे दोस्तों? मैंने अभी आपको जब अन्य पुरुष आया था वो श्री मध्यम पुरुष, तो तुम और आप कराए थे। क्या कराए थे? तुम और आप कराए थे। उसमें जो आप शब्द आया था उसी के ऊपर हमारा निजवाचक सर्वनाम रहना है। क्या रहना है हमारा? आपके ऊपर ही निजवाचक सर्वनाम चलना है। तो लिख सकते हैं, जब आप शब्द का प्रयोग
सम्मान देने के रूप में न होकर स्वयं की निजता क्या कराए, स्वयं की निजता का बोध कराए। ठीक है, अबे यार हद है भाई। स्वयं की निजता का बोध कराए, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दोस्तों मैंने एक आपको लिखा, क्या एक वाक्य लिखा, उदाहरण लिखा मैंने, आप घर चले जाओ। मैंने ये लिखा आप घर चले जाओ। एक दूसरा जो मैंने लिखा आपको, आप घर चले जाओ, मैं यह काम खुद या मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, आप घर चले जाओ, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। तो यहाँ भी एक आप आया, यहाँ भी एक आप है, और एक यहाँ भी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, ये आप घर चले जाओ, ये सम्मान दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये निजवाचक नहीं होगा, यहाँ पर निजवाचक नहीं होगा। बट यहाँ पे जो होगा ये वाला, आप घर चले जाओ, इसमें भी सम्मान दे रहा। ये यहाँ पे जो होगा ये वाला, ये होगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस में आ जाएगा हमारा, मध्य पुरुष में, मध्य पुरुषवाचक। और ये भी किस में आ जाएगा, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ निजवाचक सर्वनाम जो होता है सिर्फ इसमें आप पे ही हम काम करते हैं। आप जो शब्द है, अगर आपका आप शब्द का प्रयोग किसी सम्मान देने के रूप में हो रहा है तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। लेकिन अगर स्वयं की निजता के बारे में बात बताए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सिर्फ सर्वनाम कवर करें, कल हम विशेषण कवर करेंगे, फिर क्रिया करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको ये वीडियो क्लास पसंद आई हो, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी इससे मटेरियल मैं डालता हूँ वो आप वहाँ पर मिल सकता है। तो आज की सेवा वहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।